हाँ, तो अभी हम लोगों का एक्सरसाइज 7.11 ही चल रहा है, जिसमें अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ एक एग्जाम्पल और कुछ एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे। एक देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 37, उसको मैं सॉल्व ही करूँगा क्योंकि वो 8 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, 8 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन और हम जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे उसमें भी एक जगह ये यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। 8 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत उम्मीद है कि किसी न किसी सेट में यह जरूर रहेगा, और वो है एग्जाम्पल नंबर 37। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 37 है, पेज नंबर 362 पे है एनसीईआरटी की बुक में। ये हर हाल में आप लोग पढ़ेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और इस पर एक या दो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स है, लिमिट हमारी क्या है 0 to π/2। तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन 2x dx, इसी को हमें सॉल्व करना है। लॉग साइन 2x नहीं है, लॉग साइन x है, वो लॉग साइन x dx है। जो एक्सरसाइज में आएगा उसमें साइन 2x है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, लॉग साइन x dx है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, क्या बताए थे, इसको हम क्या मान लेंगे, ये i के बराबर है। i के बराबर मानते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, क्या वी नो दैट, क्या जानते हैं, 0 to a f(x) dx इक्वल टू उसी लिमिट में 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इसी प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हैं, इसी को लगाते हैं इसमें। तो i इक्वल टू, लिमिट तो हमारी चेंज नहीं होगी, 0 to π/2 लॉग साइन 2x नहीं है, साइन x है, क्वेश्चन में साइन x दिया हुआ है। तो साइन x के जगह क्या रखना होगा, अपर लिमिट से x माइनस होगा इसी प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे x a माइनस एक्स में बदला है, तो ये x किस में बदलेगा, π/2 माइनस एक्स डी एक्स में बदलेगा। ये वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 0 to π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अच्छा, अभी तक क्या करते हैं, जो शुरू में क्वेश्चन को आई माना था और लास्ट में जो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आई की वैल्यू आई, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने हैं जी। तो आई और आई जुड़ेगा, ऑन एडिंग लिख देते हैं, ऑन एडिंग जोड़ने पर क्या मिला, 2i। 2i इक्वल टू, लिमिट तो हमारी वही है 0 to π/2 दोनों में, तो ये एक ही लिमिट है, तो हम ऐसे लिख देते हैं लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और दोनों के बाहर ब्रैकेट के dx लिख देते हैं। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, 0 to π/2। देखना, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a प्लस b, लॉग a इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, लॉग a इंटू बी, ए की जगह साइन एक्स, बी की जगह कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें जी, इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़े से दिमाग में रखना, इसको हम इसमें 2 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से यहाँ डेनोमिनेटर में, मतलब 2 भाई हो तो वैल्यू तो वही रही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, मतलब हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। फ़ायदा क्या मिला हमें, फ़ायदा मिला 0 to π/2 लॉग, ऐसे लिख दो लॉग, ये फार्मूला किसका, 2 sin x cos x sin 2x, नीचे क्या हो गया 2 और यहाँ क्या हो गया dx। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 लॉग, अब देखना लॉग a अपान बी क्या होता है, जैसे लॉग a अपान बी लॉग a माइनस लॉग बी होता है, तो लॉग a की जगह पे लॉग साइन 2x माइनस लॉग a माइनस लॉग बी यानी कि log 2, और इन सभी के लिए क्या हो गया dx। तो 2i इक्वल टू, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, 0 to π/2 log साइन 2x dx माइनस सेम लिमिट वही 0 to π/2 log 2 dx। अब देखो यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहीं पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्या है,
वो क्या है कि अब हम यहाँ पर मानते हैं, लेट इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व कर रहे हैं, log sin 2x को सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट 2x इक्वल टू टी मानते हैं। 2x इक्वल टू टी मानेंगे तो फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जिसको हम t मानते हैं डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि dx की वैल्यू रखनी होती है, और dx कहाँ से मिलेगा, डिफरेंशिएशन से मिलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करें, 2x का क्या हो गया dx, t का क्या हो गया dt, यानी कि dx के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, dt/2 लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, अब क्या है, अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट देख लें। लोअर लिमिट की यदि बात करें, लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो x के जगह क्या रखना होगा, 0। x के लिए लोअर लिमिट 0 है, तो x के जगह 0 रखोगे तो t का मान क्या हो जाएगा, 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट क्या मिलेगी, जरा देखो भाई, अपर लिमिट x के लिए π/2 है, तो यहाँ π/2 रखो, तो t बराबर 2, और x के लिए अपर लिमिट क्या π/2 है, तो π/2 रखो, कट गया पाई, तो अपर लिमिट क्या मिल गई पाई, और लोअर लिमिट क्या मिल गई 0। नाउ 2i इक्वल टू, अब क्या हुआ, अभी अभी जो लिमिट चेंज किया, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट पाई हो गई, log sin 2x, तो sin 2x के जगह पे क्या, 2x के जगह t, तो log sin t, और dx की जगह क्या रखना है, dx की जगह रखना है dt/2, तो जो बाई 2 है उसको हम यहाँ पर रख दिए, राइट, और ये यहाँ पर 0 to π/2 log 2 dx। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जो बुक में पहली प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसमें एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखते हैं सिंस 0 to a fx dx इक्वल टू, वही लिमिट होती है 0 to a ft dt, ये x बराबर t पुट करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएगी। मतलब क्या है कि ft है, लीनियर है, ft है तो सीधे सीधे fx भी हो सकता है, fx है तो ft हो सकता है, लिमिट नहीं चेंज होती, ठीक है। तो हम log sin t है तो log sin x dx भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, t बराबर x मान लो, जिसे t बराबर x मानोगे तो dt बराबर dx हो जाएगा, तो देखो log sin t की जगह sin x और dt की जगह dx हो गया कि नहीं हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। दूसरा इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या, अभी अभी तो पढ़ा था ना, अभी बताया था कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि दो बाहर ले लेते हैं, तो ये अपर लिमिट क्या होती है, आधी हो जाती है, ऐसे अभी पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऐसे, ज़रा देखना, एक और भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाला आड इवन नहीं, दूसरा हम बता रहे हैं, वो क्या है, वो ये है कि 0 to, ये एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx। ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे यहाँ पे, 0 to 2a fx dx बराबर क्या होता है, ये भी दो वैल्यू आती है इस प्रॉपर्टी में भी, ये ऑड इवन नहीं है, ऑड इवन का दूसरा जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्या है, 0 to 2a fx dx में एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 बाहर लें तो ये लिमिट 0 to a fx dx हो जाती है, किस कंडीशन के साथ, कंडीशन है इफ f ऑफ 2a माइनस x बराबर fx होता है, ओके। और इसी की वैल्यू 0 भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि यही f ऑफ 2a माइनस x क्या हो जाता है, माइनस ऑफ fx हो जाता है। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, है ना, इसका यूज क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ 2y इक्वल टू 1/2 तो है ही, 1/2 लिखा है, और इस प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। देखना 0 to 2a है, जब 2 बाहर लिया है तो ये लोअर लिमिट तो 0 ही रह गया, अपर लिमिट 2a से आधी हो गई, हाफ हो गई, देखो a हो गई है। तो यदि इसमें हम 2 बाहर करें, जरा देखना, इसमें यदि 2 हम बाहर करें तो लोअर लिमिट तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अपर लिमिट जैसे 2a की हाफ हो गई, a हो गई ना, तो पाई की हाफ होगी तो π/2 हो जाएगी,
और log sin t dt हो गया। और अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 to π/2 log 2 dx हो गया। अब अगला जरा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i इक्वल टू, ये अब हमें मिल गया ना 0 to π/2 log sin t dt। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, वो क्या है कि 0 to a fx क्या होता है, 0 to a ft dt होता है। तो ये जो sin t dt है इसको हम sin x dx भी कर सकते हैं। कैसे, t की जगह x मान लो तो फिर वही चीज़ें आ जाएगी, t बराबर x। जैसे हम लोग सपोज करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ 2x बराबर t माना, तो वैसे x बराबर t मान लो, तो x बराबर t मानोगे तो dx बराबर dt हो गया, लिमिट भी नहीं चेंज हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin t की जगह पे x, तो dt की जगह पे dx, और ये क्या हो गया 0 to π/2 log 2 dx। अब बताओ भाई, यही तो हमारा क्वेश्चन है क्या, 0 to π/2 log sin x dx, देखो वही मिल गया कि नहीं। और इसको हमने क्या मान रखा i, तो 2i इक्वल टू, इसको क्या कर दिया i कह दिया, -0 to π/2 log 2 dx। ओके, i इधर ले आओ, तो 2i में से i माइनस हो जाएगा, i हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया। अब इसमें यदि हम देखें तो log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर कर दो, log 2 बाहर हो गया, dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ध्यान दो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये 0 to π/2। अब क्या है -log 2, और x के जगह पे क्या लिख लो π/2, फिर लोअर लिमिट घटा दो, माइनस कर दो, तो i इक्वल टू क्या मिल गया, इसको सॉल्व कर दो तो -π/2 log 2, राइट। और i की जगह पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, i की जगह पे लिख दो 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू क्या मिल गया -π/2 log 2, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल हर हाल में 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, जरूर बिना देखे सॉल्व करिएगा, एक बार समझने के बाद। कहीं भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के 3 या 4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल।